हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीआरडीओ की नई एंटी कोविड ड्रग 2DG के बारे में। और हम ये पता लगाएंगे कि कोरोना पे ये ड्रग कैसे काम करती है। तो आइए चलिए देखते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर हम किसी पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें भी कोरोना वायरस का खतरा उतना ही बढ़ जाता है। और अगर हम भी इन्फेक्टेड हो गए तो ये कोरोना वायरस हमारी बॉडी में पहुंच सकता है और वहां से जाकर हमारी लंग्स को डैमेज कर सकता है। अब हम बात करेंगे 2 डीऑक्सी ड्रग की। क्या है ये 2 डी ग्लूकोज और 2DG? इसको हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है फॉर मॉडरेट एंड सीवियर पेशेंट्स के लिए। और इसको इमरजेंसी यूज़ के लिए ही अभी एडजंक्ट थेरेपी के रूप में गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है। इसको डेवलप किया है डीआरडीओ के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज ने। और अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी कर रही है और ये जून तक मार्केट में आने की उम्मीद है। अब हम ये पता लगाएंगे कि ये ड्रग काम कैसे करती है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये 2DG 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज एक ग्लूकोज का एनालॉग मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड में डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, जिसमें हम देख रहे हैं कि वहाँ पर सेकंड कार्बन एटम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। लेकिन 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज के केस में एक ऑक्सीजन निकल गया है, वहाँ पर खाली है। इसीलिए इसका नाम डी ग्लूकोज ना होकर 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। जैसे कि आप सबको पता है कि ग्लूकोज हमारे सेल्स में एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ग्लूकोज लेते हैं तो उससे हमारी सेल्स को एनर्जी मिलती है, जिससे कि हमारे सारी सेल्स हमारे सारे वर्क करती हैं। तो अगर हम ग्लूकोज लेना बंद कर देंगे तो सेल्स भी काम करना बंद कर देंगी। तो जैसे ही ग्लूकोज हमारी बॉडी में पहुंचता है तो हमारी सेल्स उन ग्लूकोज को ग्लूट रिसेप्टर्स के थ्रू अपटेक करती हैं और फिर एक ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में जाती हैं, जिससे कि ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है और बाद में जाके हमें एनर्जी मिलती है, जिससे कि एनर्जी प्रोडक्शन होता है और इस पूरी साइकिल में ऑक्सीजन कंजम्पशन भी होता है। आइए हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में जो डिफरेंट सेल्स हैं उनमें ग्लूकोज कैसे पहुंचता है। तो हमारी सेल्स जो हैं उनमें ग्लूट रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अंदर आने देते हैं। एक बार जब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल अंदर आते हैं तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल हेक्सोकाइनेज एंजाइम की मदद से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और बाद में चल के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ आइसोमरेज एंजाइम। और आगे फिर साइकिल्स चलती रहती हैं, जिससे कि ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है और बाद में जाके हमें एनर्जी प्रोडक्शन करता है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन का कंजम्पशन भी होता है। अब अगर हम ग्लूकोज की जगह 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज लेंगे तब क्या होगा, आइए इस केस में देखते हैं। जब 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो 2 डी ग्लूकोज भी कन्वर्ट हो जाता है हेक्सोकाइनेज की मदद से 2 DG6 फॉस्फेट में। और लेकिन जब ये 2 DG6 फॉस्फेट बन जाता है तो वो आइसोमेरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है और जो आइसोमेरेज एंजाइम जब इनहिबिट हो जाता है तो वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मिलना बंद हो जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे जैसे 2 डी ग्लूकोज हमारी सेल्स में पहुंचता है तो ये 2 DG6 फॉस्फेट एक कम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम करता है और हेक्सोकाइनेज के ऊपर भी एक्ट करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे यह हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी को भी बंद कर देता है। तो जिससे चल के ग्लाइकोलिसिस पाथवे रुक जाता है और सेल्स में एनर्जी प्रोडक्शन बंद हो जाता है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि ग्लाइकोलिसिस पाथवे में एनर्जी प्रोडक्शन होता है और साथ साथ ऑक्सीजन कंजम्पशन भी होता है। जब यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस पाथवे नहीं होगा और आगे जाके जब हमें एनर्जी प्रोडक्शन भी नहीं होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। जब ऑक्सीजन का कंजम्पशन कम हो जाएगा तो जो कोरोना के पेशेंट्स हैं वो उनको कम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक सवाल ये उठता है कि जो कोविड सेल्स हैं, जो कोविड इन्फेक्टेड सेल्स हैं, वो 2G अपडेट कैसे करेंगी। जो भी कोविड इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं उनको एनर्जी प्रोडक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो ग्लूकोज कंजम्पशन ज़्यादा करती हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्लूट रिसेप्टर्स जो हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जब हम कोविड पेशेंट्स को 2 DG ड्रग देंगे तो ग्लूट रिसेप्टर्स ज़्यादा एक्टिवेट होंगे नॉर्मल सेल्स के कंपेरिजन में और वो उसको ज़्यादा अपटेक करेंगे। तो जब 2 DG ग्लूकोज ज़्यादा हमारी कोविड इन्फेक्टेड सेल्स में पहुँचेंगे तो वो आगे जाके ग्लाइकोलिसिस पाथवे को रोक देंगे और एनर्जी कंजम्पशन बंद हो जाएगा, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जनरेट होंगे और धीरे धीरे सेल डेथ हो जाएगी जो कोविड इन्फेक्टेड सेल्स हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू डीआरडीओ दावा कर रहा है कि 2 DG इज़ वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट कोविड। और जैसा कि हमने बताया कि ऑक्सीजन कंजम्पशन भी इससे काफ़ी कम हो जाएगा। आगे देखते हैं।
देखिए यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल हैं, ग्लूकोज और 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज। जब 2 डीऑक्सी ग्लूकोज से अंदर गया तो वहाँ पे उन्होंने ग्लाइकोलिसिस को रोक दिया और आगे जाके सेल डेथ हो गई। ये हमें डीआरडीओ से कुछ रिजल्ट्स मिले हैं जिसमें कि देखा गया है कि सार्स कोवी 2 इन्फेक्शन में यहाँ पे वायरल प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन जब हम सार्स कोवी 2 को इन्फेक्शन को 2 डी से ट्रीट करते हैं तो यहाँ वायरल इन्फेक्शन काफ़ी कम पाया गया है। ये ड्रग पूरी तरह से ओरली पानी के साथ ली जाने वाली ड्रग है और इसको कोविड और सीवियर पेशेंट्स के लिए ही हॉस्पिटलाइज कंडीशन में डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया है। और ये भी देखा गया है कि इससे रिकवरी काफ़ी फास्ट हो रही है हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स की, तकरीबन 2.5 से 3 दिन तक जल्दी ठीक हो रहे हैं मरीज़ कोविड के। साथ ही साथ ऑक्सीजन डिपेंडेंसी भी कम हो रही है, क्योंकि जब हमने देखा था कि सेल्स के अंदर ग्लाइकोलिसिस साइकिल और सारे पाथवेज बंद हो रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन कंजम्पशन होता था, जब वो साइकिल पाथवे नहीं होंगे तो जो ऑक्सीजन की सेल को ज़रूरत थी वो नहीं होगी, तो वो सीधा ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में पहुंचेगा, जिससे कि जो ऑक्सीजन डिपेंडेंसी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। डीआरडीओ की रिसर्च में ये पता चला है कि 42% तक ऑक्सीजन डिपेंडेंसी काफ़ी कम हुई है इससे। तो ये काफ़ी इफेक्टिव ड्रग हो सकती है। अब आने वाले दिनों में जब ये पेशेंट्स को मिड जून में दी जाने लगेगी तब हम और ज़्यादा इसके रिजल्ट्स आएंगे, तब और ज़्यादा इस पर डिस्कस कर सकते हैं कि ये कितना इफेक्टिव है 2G। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।